तो भारत बंद के आह्वान पर चाहे राजधानी जयपुर की पुलिस हो, उदयपुर की पुलिस हो, कोटा की पुलिस हो या जोधपुर की पुलिस है, पूरे भारत देश में प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब आपको कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे एडिटर भंवर एस्टारन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझसे जानते हैं कि फिलहाल वो कहां पर मौजूद है और कोटा में किस तरीके का असर नजर आ रहा है। भंवर, क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या समर्थन मिल पा रहा है भारत बंद का जिस तरीके से आह्वान किया गया? देखिए पूनम, कोटा में बंद का असर 11 बजे से शुरू होगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास कोटा में मार्केट खुलने का वक्त होता है। लेकिन बंद से पहले ही बंद का व्यापक असर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कोटा में आज कोचिंग बंद है, स्कूलों में अवकाश है और बंद समर्थक जहां मैं खड़ा हूं उमेश सिंह स्टेडियम, वहां पर 12 बजे के बाद जुटना शुरू होंगे। मैं बंद समर्थकों से भी आपकी बातचीत कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ कोटा सिटी पुलिस एडिशनल एसपी दिलीप सैनी मौजूद है, उनसे मैं बात करूँगा और सर आपसे ये जानेंगे कि बंद को लेकर के किस तरह के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से। देखिए, बंद को लेकर के सबसे पहले तो ये है कि कम्युनिकेशन गैप को हमने ज़ीरो किया है। आयोजनकर्ता जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से 1 to 1 बात की है, उनके साथ मीटिंग की है, क्षेत्र वाइज की है, थाना स्तर पर की है, सर्किल स्तर पर की है, एडिशनल एसपी स्तर पर की है और जिला स्तर पर भी की है। तो ये हमने कम्युनिकेशन गैप को ज़ीरो रखा है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता आती है जो उनके कंट्रोल में नहीं हो, उसको हम लोग डील करें और वो इमीडिएटली हमें कन्वे करें। दूसरी बात जो हमने ध्यान रखी है वो ये है कि हर एक हिस्से पे जहाँ से छोटा ग्रुप रवाना होगा, उस छोटे से छोटे ग्रुप के साथ कोई अनअटेंडेड नहीं होगा, उसके साथ पुलिस का जाब्ता होगा। तीसरी बात ये है कि जो ग्रुप चलेंगे वहाँ से, जो रैली चलेगी वो अनुशासन में चलेगी, ये भी हमने इनसे अपील की है। पूरी तरह से MV एक्ट की पालना होगी, किसी तरह का हथियार और लाठी नहीं होगी, किसी तरह के वाहन के ऊपर कोई लोग नहीं होंगे और कोटा में एक अनुशासित आंदोलन का उदाहरण पेश करना है, ऐसा इनकी तरफ से हमें आश्वासन मिला। सर वैसे तो बाजार करीब बंद है, लेकिन इक्की दुक्की दुकानें खुली भी नजर आ रही है, कहीं उत्पाद तोड़फोड़ नहीं होने पाए, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम? देखिए, पहला तो ये कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट से संबंधित संघ और यूनियन, व्यापार से संबंधित संघ और यूनियन, लोकल जो थड़ी ठेला सब्जी पेट्रोल पंप विक्रेता, उन सभी से भी 1 to 1 संगठनों से बात हो चुकी है। किसी भी तरह से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो। ख़ास तौर पर कोचिंग संस्थान हैं यहाँ बड़ी संख्या में, यहाँ मेस हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति किसी तरह से बाधित नहीं हो। पेट्रोल पंप पे किसी तरह का कोई, क्योंकि अचानक कोई विपदा आती है तो पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी किसी तरह की बाधा नहीं हो, ये भी सुनिश्चित किया है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा है, उनसे भी लगातार संपर्क में है, कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं है और ये सुनिश्चित करेंगे सभी मिलकर के कि इस समय जिनको अपनी अभिव्यक्ति देनी है वो अपनी स्वतंत्रता से डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति, आप अपनी बात भी कहें लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से कहें, और एसेंशियल सर्विसेज को कोटा पुलिस कभी भी कहीं भी बाधित नहीं होने देंगे। चलिए पूनम, मेरे साथ पवन मीणा है, डिप्टी मेयर है नगर निगम कोटा दक्षिण के, SC/ST बचाओ आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हैं। मीणा जी, पूरी तरह से काले कपड़े पहन के आप एक तरह से अपना विरोध व्यक्त कर ही रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला आज पूरे दिन? आज हमारे कोटा शहर के जो विभिन्न इलाके हैं वहाँ से सभी हमारे जो साथी हैं वो लोग इकट्ठे होकर आएंगे और विशेष तौर पर सभी शांति प्रिय माहौल में आएंगे। हमने सभी को निर्देशित किया है भाई कोटा शहर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी तनाव पैदा ना हो, कहीं भी किसी प्रतिष्ठान, किसी भी दुकानदार, किसी भी कोटावासी के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो, कोई बातचीत ऐसी ना हो कि जिससे हमारे समुदाय का कहीं कोई नाम खराब हो। हमारा ये जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर का, इसका आपसे जानना चाहूँगा पवन जी, ये जो फैसला है इसमें आपका आरक्षण किस तरह से खतरे में पड़ता है? इसमें देखिए, जो सब क्लासिफिकेशन और जो क्रीमी लेयर की जो बात की गई है, इसमें जो संविधान सभा जब बनी थी आज़ादी के बाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये सुनिश्चित किया था कि भाई इसमें आरक्षण में कहीं पे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगी। 2004 के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये आदेश निकाला था कि भाई इसके अंदर किसी प्रकार का ऐसी